हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग यूनिस डिसूजा का काफ़ी फेमस पोएम वुमन इन डच पेंटिंग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस किए हुए हैं, फिर अबाउट पोइट्री इट मीन्स कवित्री के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए हुए, फिर पोएम का एनालिसिस वाला सेक्शन आएगा, एंड में कंक्लूजन आएगा। ठीक है, इस तरीके से 3-3.5 पेज का ये नोट्स रेडी किए हुए हैं। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत चेंज नोट्स में कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। वुमेन इन डच पेंटिंग इज ए पोएम बाय ए रिनाउंड ऑथर नेम्ड यूनिस डिसूजा। कि वुमेन इन डच पेंटिंग जो है वो एक कविता है जिसको लिखा गया है रिनाउंड इट मीन्स एक प्रसिद्ध ऑथर जिनका कि नाम है यूनिस डिसूजा के द्वारा। इट डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन। ये जो पोएम है वो संबंधित है वुमेन के सब्जेक्ट से, इट मीन्स औरतों के विषय में बात की गई है इस कविता में। स्पेशली रिगार्डिंग देयर कंडीशन इन द सोसाइटी, और विशेष रूप से कि महिलाओं की क्या स्थिति है सोसाइटी में, समाज में, इस चीज़ को उजागर किया गया है, इस चीज़ को डिस्कस किया गया है इस कविता में। इट इज़ ए वेरी शॉर्ट पोएम। ये जो कविता है काफ़ी छोटी कविता है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 11 लाइन्स विथ नो राइम स्कीम, जिसमें कि सिर्फ 11 लाइन है, मतलब टोटल 11 लाइन की ये कविता है जिसमें कि किसी भी तरह का राइम स्कीम का कोई यूज़ नहीं किया गया है। दाउ इट इज़ ए शॉर्ट पोएम, हालांकि ये एक छोटी कविता है, बट लेकिन स्पीक्स मोर देन 8,000 वर्ड्स। लेकिन ये जो पोएम है छोटी होते हुए भी ना ढेर सारा वर्ड्स डिस्क्राइब करती है। जस्ट लाइक ए पेंटिंग, बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह। कैसे पेंटिंग जब हम लोग कोई देखते हैं ना तो उससे जुड़ी हुई कहानी के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, एक मतलब अंदर ना एक बहुत ज़्यादा उस पेंटिंग से रिलेटेड थॉट आने लगता है। तो उसी तरह ये जो कविता है ना 11 लाइन की कविता है, छोटी कविता है लेकिन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल कविता है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1988। इस कविता को जो पहली बार पब्लिश करवाया गया था वो 1988 में करवाया गया था। 1,000 वर्ड्स लीव नोट द सेम डीप इम्प्रेस ऑन एज डज ए सिंगल डिट। वही बात यहाँ पे कही गई है कि कैसे जो है 1,000 वर्ड भी उतना ज़्यादा प्रभाव दिमाग में या फिर मन में नहीं छोड़ जाता जितना कि छोटा सा छोटा चीज़ जो है अपना प्रभाव छोड़ जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग का पोइट्रीज वाला सेक्शन आ जाएगा। यूनिस डिसूजा हैज़ बीन वाइडली एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन पोइट्स राइटिंग इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में लिखने वाली वन ऑफ द बेस्ट इंडियन पोइट्स में से जानी जाती है यूनिस डिसूजा। सी वॉज ए पोइट, वह एक पोइट थी, कवित्री थी, नॉवलिस्ट थी, लीडिंग लिटरेरी क्रिटिक और साथ साथ प्रमुख साहित्यिक आलोचक भी थी। द अदर नोट वर्दी लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय हर आर, उनके द्वारा और भी जो प्रसिद्ध नोटवर्दी इट मीन्स प्रमुख साहित्यिक वर्क लिखा गया वो है फिक्स वे ऑफ बिलोंगिंग, सेलेक्टेड एंड न्यू पोएम्स, 9 इंडियन वुमेन पोएट्स, दिस माई वर्ड्स एंड लर्न फ्रॉम द आलमंड लीफ। उसके बाद सबसे आखिरी जो है ये हम लोग का नॉवेल है जो कि लिखा गया उनके द्वारा जिनका कि नाम है डेंजर लोक। ठीक है, सबका पब्लिशिंग डेट भी हम साइड में लिख रखे हैं। अब थर्ड सेक्शन जो हम लोग का एनालिसिस ऑफ द पोएम, पोएम का एनालिसिस वाला सेक्शन आता है। द पोएम स्टार्ट विद द लाइन, पोएम जो स्टार्ट होती है, कविता जो स्टार्ट होती है वो इस लाइन के साथ स्टार्ट होती है। द आफ्टरनून सन इज ऑन देयर फेसेस, वुमेन वर्किंग थ्रू आउट द डे फॉर देयर फैमिलीज। कि वुमेन जो है, महिलाएं जो हैं मतलब अपने फैमिलीज के लिए, अपने परिवार के लिए पूरा दिन काम करती रहती है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिस्पेक्ट, और उस काम के बदले उनको रिस्पेक्ट मिलने के बजाय आर रिवार्डेड विथ निगेटिव कमेंट्स, उनको रिवार्ड किया जाता है, सम्मानित किया जाता है नकारात्मक कमेंट से। इट मीन्स वुमेन जो है रात दिन मेहनत करती है अपने परिवार के लिए, लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिलती है? नेगेटिव कमेंट सिर्फ मिलता है, नकारात्मक टिप्पणियाँ मिलती है। द ट्रैंक्विलिटी विटनेस्ड ऑन देयर फेसेस, मतलब जो ट्रैंक्विलिटी में जो शांति देखने को मिलती है उनके फेस पे, मतलब महिलाओं के दिन भर काम करने के बावजूद जो एक शांति रहती है उनके फेस पे, इवन आफ्टर वर्किंग फॉर आवर्स, मतलब घंटों काम करने के बाद भी, विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट किए, बिना आराम के, इज मिस अंडरस्टूड, उसको बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया जाता। मतलब महिलाएं जब घंटों काम करती है बिना रेस्ट किए हुए, उसके बाद भी जो महिलाओं के चेहरे पे जो कामनेस देखने को मिलती है, ट्रैंक्विलिटी में जो शांति मिलती है ना, उस शांति को भी मिसअंडरस्टूड किया जाता है, गलत समझा जाता है। देयर कामनेस इज देयर सैक्रिफिशियल नेचर, और उनकी जो कामनेस है इट मीन्स महिलाओं के चेहरे पे जो शांति देखने को मिलती है ना, वो उनका सैक्रिफिशियल इट मीन्स बलिदान देने वाला नेचर है, प्रकृति को दर्शाता है। द वुमेन इन द पोएम इज शोकेस्ड एज ए सबमिसिव वाइफ। जो औरत दिखाया गया है इस कविता में वो एक सबमिसिव वाइफ है, एक विनम्र वाइफ है, एक अच्छी वाइफ है। एज शी नेवर आंसर हर हस्बैंड बैक, और एक अच्छी वाइफ क्या होती है? जो कि अपने हस्बैंड को कभी जवाब ना दे। तो उसी तरह एक सबमिसिव, एक विनम्र वाइफ है इस पोएम में जो वुमेन है वो।
नोट आंसरिंग हर हस्बैंड बैक ऑल्सो रिवील्स द साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ वुमेन। और जिस तरह से जो औरत है वो अपने हस्बैंड को जवाब नहीं देती है, वो रिवील करता है, उजागर करता है महिलाओं के साइकोलॉजिकल स्टेटस को। इट मीन्स महिलाओं के मानसिक स्थिति को, मेंटल स्टेटस को दिखाता है। द स्पीकर सेज दैट, स्पीकर इस कविता में जो है वो कहती हैं कि अन्ना राइट्स पोएम, अन्ना राइट्स इट मीन्स वो खुद कविता लिख रही है, तो खुद को ही यहाँ पे वो अन्ना कह के संबोधित करती है। द स्पीकर फर्दर एड्स दैट, आगे स्पीकर जो है यहाँ पे ऐड करती है, जोड़ती है कि सी इट मीन्स अन्ना इज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, वो जो है पूरे ऑप्टिमिज्म इट मीन्स हो जाता है पूरे आशा से भरी पड़ी है, आशावादी है। टू विटनेस द ग्रोथ ऑफ एवोकाडो, वो मतलब गवाह है एवोकाडो के ग्रोथ का। इट मीन्स एवोकाडो जो फ्रूट है ना वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत टाइम लगता है उसको बड़ा होने में, पेड़ से फल आने में, तो मतलब 3-4 ईयर अप्रॉक्स लगता है। बाकी सारे फल के मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होता है एवोकाडो फल को लगाना या उगाना। पे एवोकाडो की ग्रोथ से रिलेटेड ना महिलाओं के कंडीशन को दिखाया गया है कि कैसे महिलाएं जो है ना मतलब धैर्य दिखाती है। मतलब बहुत सारा समाज में, सोसाइटी में महिलाओं को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो महिलाएं जो है उन समाज की बाधाओं के सामने अपना धैर्य, पेशेंस कैसे मेंटेन रखती है ना, उस चीज़ की बात एवोकाडो के ग्रोथ के थ्रू जो है ऑथर पोएटिस कहती हैं। द स्पीकर सेज दैट, स्पीकर कहती हैं कि हर वॉइस इज ओट मिल एंड हनी, इट मीन्स महिलाओं के वॉइस, इट मीन्स आवाज़ की ही बात की गई है यहाँ पे कि एज ओट्स एंड हनी टुगेदर आर कंसिडर्ड एज ए सुपर फूड। मतलब ओट्स और हनी को जब एक साथ मिला के खाया जाता है तो वो एक सुपर फूड, बहुत अच्छा फूड माना जाता है, हेल्दी फूड होता है। जस्ट लाइक हर वॉइस हैज़ हीलिंग पावर, और उसी तरह महिलाओं के वॉइस में भी जो है बताया गया है क्या है, हीलिंग पावर है। इट मीन्स किसी भी चीज़ को ठीक करने की शक्ति है। फेमस डच पेंटर्स, अब आगे हम कुछ फेमस प्रसिद्ध डच पेंटर्स का नाम मेंशन कर रखे हैं, लाइक जैसे कि जोहानिस वर्मेयर, पीटर द ह्यूज एंड रेम्ब्रेंड हैव पेंटेड मैनी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन इन देयर पेंटिंग्स। मतलब कुछ जो फेमस डच पेंटर हैं जिनका कि नाम जोहानिस वर्मेयर, पीटर द ह्यूज, उसके बाद रेम्ब्रेंड है, वो जो है ढेर सारा पेंटिंग बना रखे हैं। मतलब ढेर सारा ऐसा पेंटिंग बना रखे हैं जिसमें कि वो महिलाओं का चित्रण किए हुए हैं, ठीक है, महिलाओं को अपने पेंटिंग में यूज़ किए हुए हैं, महिलाओं का पिक्चर बनाए हुए हैं। दे आर पेंटिंग मोस्टली सेट इन डोमेस्टिक स्पेसेस, और उनकी जो पेंटिंग्स होती है ना वो प्रायः डोमेस्टिक इट मीन्स घरेलू स्पेस में सेट की हुई रहती है। इट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम 2-3 पिक्चर मेंशन किए हुए हैं कि कैसे यहाँ पे बहुत सारी औरतों को आप पिक्चर में देखोगे कि किचन में दिखाया गया है, 4-5 औरतें किचन में हैं। फिर नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया कैसे 2 औरतें कुछ किचन का ही काम कर रही है। तीसरी जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया कि कैसे एक औरत जो है खुद को रेडी कर रही है, मेकअप कर रही है, तैयार हो रही है। तो इस तरीके से महिलाओं को चित्रित किया जाता था डच पेंटिंग्स में, ठीक है। तो जो सेटिंग रखा जाता था पेंटिंग्स का वो डोमेस्टिक स्पेस में रखा जाता था। द पोएटिस लुक्स एट वुमेन सच सीन इन द पेंटिंग ऑफ दिस पेंटर्स। अब जो पोएटिस है, कवित्री है, यूनिस डिसूजा है, इस पोएम की जो कवित्री है वो जो है उन पेंटिंग्स को देखती है, उन पेंटिंग्स में जो औरतें हैं उनको देखती है। आफ्टर दैट, और उसके बाद सी मूव्स टू द विजन टू सिमिलर वुमेन दैट सी नोन इन रियल लाइफ। उसके बाद वो सोचती है कौन ऐसी ही एक रियल वुमेन है, वास्तविक वुमेन है जो कि बिल्कुल ऐसी ही है, इसी के समान है जिसको कि हम जानते हैं। द पोएम इज डेडिकेटेड टू हर स्टूडेंट, और ये जो कविता है डेडिकेट किया गया है उनके स्टूडेंट, इट मीन्स यूनिस डी सूजा के स्टूडेंट मेलन सिलगार्डो को। ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि ये जो पोएम है वुमेन इन डच पेंटिंग इसको डेडिकेट किया गया है, तो मेलन सिलगार्डो को डेडिकेट किया गया है जो कि यूनिस डी सूजा के ही स्टूडेंट रहती है। द पोएम हाईलाइट्स, ये जो पोएम है, ये जो कविता है हाईलाइट करता है, उजागर करता है कि हाउ वुमेन आर कन्फाइंड टू डोमेस्टिक रोल्स एंड डिनाइड फ्रीडम, कि कैसे महिलाओं को जो है घरेलू भूमिका तक सीमित रखा जाता है और स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता है। बाय रिफ्रेशिंग डच पेंटिंग, यहाँ डच पेंटिंग का रेफरेंस यूज करते हुए, डच पेंटिंग का एग्जाम्पल देते हुए, द पोएम रिफ्लेक्ट, पोएम जो है ये हम लोग को दिखाता है कविता की ऑन हाउ आर्ट मिरर्स एंड परपेचुएट्स द लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन वुमेन, कि कैसे जो आर्ट है, कला है, वो मिरर दिखाता है, एक मतलब समाज का आईना दिखाता है, और परपेचुएट्स इट मीन्स यादगार बनाता है कि कैसे समाज में, सोसाइटी में महिलाओं पर जो है ना लिमिटेशन इट मीन्स सीमा लगाया गया है। उस चीज़ को दिखाने के लिए एज ए मिरर यूज किया गया है डच पेंटिंग का। इट हाईलाइट्स द लिमिटेशन एंड
manifestation placed on women both historically and in contemporary context. मतलब ये जो कविता है ये ऐतिहासिक और कंटेम्प्रेरी इट मीन्स समकालीन दोनों कंटेक्स्ट में, दोनों संदर्भ में महिलाओं पर लगाए जाने वाले लिमिटेशन इट मीन्स सीमा और अपेक्षाओं पर प्रकाश डालता है. इट ऑल्सो चैलेंजेस ट्रेडिशनल पोर्ट्रियल ऑफ वुमेन इन बोथ आर्ट एंड सोसाइटी. कि आर्ट में इट मीन्स कला में और समाज में जिस तरह से एक ट्रेडिशनल तरीके से, एक पारंपरिक तरीके से जो है महिलाओं का चित्रण किया जाता है ना, उस चीज़ को जो है ये कविता चुनौती भी देता है, चैलेंज भी करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का कंक्लूजन वाला सेक्शन है. आप चाहो तो कंक्लूजन वाले सेक्शन को शॉर्ट रख सकते हो. दस इस प्रकार डिसूजास वुमेन इन डच पेंटिंग कि डिसूजा की जो कविता है वुमेन इन डच पेंटिंग पोएम हाईलाइट्स द कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. वो समाज में महिलाओं की कंडीशन को, महिलाओं की स्थिति को उजागर करता है. इट इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बट मोस्ट मीनिंगफुल पोएम ऑफ द पोइटेस. मतलब ये पोइटेस की, कवित्री की सबसे छोटी कविताओं में से है लेकिन सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल इट मीन्स अर्थ वाली कविताओं में से है. पोएम क्रिटिक्स द सोसाइटल एंड मॉरल एटीट्यूड्स टुवार्ड्स वुमेन. मतलब वुमेन को लेके, औरतों के प्रति जो सामाजिक और मॉरल इट मीन्स नैतिक रवैया रहा है उस चीज़ की आलोचना की गई है पोएम में. पार्टिकुलरली विद इन द गोवन कैथोलिक कम्युनिटी. और विशेष रूप से एक गोवन कैथोलिक कम्युनिटी है, समुदाय है, उस कम्युनिटी में जो है महिलाओं की जैसी स्थिति रही है ना, उस चीज़ का मेन आलोचना किया गया है इस कविता के माध्यम से. यहाँ पे गोवन कैथोलिक कम्युनिटी इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि जो ऑथर है यूनिस डिसूजा ना, वो गोवन कैथोलिक कम्युनिटी से ही बिलोंग करती है. इस वजह से यहाँ पे गोवन कैथोलिक कम्युनिटी को विशेष रूप से मेंशन किया गया है. पोएम ऑल्सो हाईलाइट द फैक्ट दैट. पोएम जो है इस फैक्ट को, इस तथ्य को भी हाईलाइट करता है, उजागर करता है कि हाउ आर्ट एंड लिटरेचर रिफ्लेक्ट सोसाइटी. की कैसे आर्ट और लिटरेचर इट मीन्स कला और साहित्य जो है सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, सोसाइटी को उजागर करता है, समाज को दिखाता है. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड लिटरेचर. साथ ही साथ पोएम हाईलाइट करता है आर्ट इट मीन्स कला और लिटरेचर के बीच संबंध को भी दिखाता है. इस पोएम के जरिए हम लोग को आर्ट और लिटरेचर के बीच रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है. सो वुमेन इन डच पेंटिंग, इसलिए जो हम लोग की प्रेजेंट कविता है वुमेन इन डच पेंटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिस्ट पोइट्री. वो फेमिनिस्ट पोइट्री का, नारीवादी कविताओं का ना बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा उदाहरण है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया. वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.